बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम सीताराम। चलो जी, ओम श्री परमात्मा नमः कर लीजिए। ओम श्री परम आत्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु। बोलो भगवान वेद व्यास जी की जय। जय श्री राम। जय जय सीताराम। हम आज पद्म पुराण जी के अंतिम पाठ का स्वाध्याय करेंगे। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। त्रिदेवों में श्री विष्णु जी की श्रेष्ठता तथा ग्रंथ का उपसंहार। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय। वशिष्ठ जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, स्वयंभू मनु परम उत्तम एवं दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए मुनियों के साथ मंदराचल पर्वत पर गए। उस यज्ञ में कठोर व्रतों का पालन करने वाले अनेकों शास्त्रों के ज्ञाता, बाल सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी, समस्त वेदों के विद्वान तथा सब धर्मों के अनुष्ठान में तत्पर रहने वाले मुनि पधारे थे। वह महायज्ञ अब आरंभ हुआ तो पाप रहित मुनि देवता तत्व का अनुसंधान करने के लिए परस्पर बोले, वेद वेत्ता ब्राह्मणों के लिए कौन देवता श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ एवं पूज्य है? ब्रह्मा विष्णु और शिव में से किसकी अधिक स्तुति हुई है? किसका चरणों तक सेवन करने योग्य है? किसको भोग लगाया हुआ प्रसाद परम पावन है? कौन अविनाशी परम धाम स्वरूप एवं सनातन परमात्मा है? किसके प्रसाद और चरणों तक पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाले होते हैं? वह बैठे हुए महर्षियों में इस विषय पर महान वाद विवाद हुआ। किन्हीं महर्षियों ने केवल रुद्र को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। कोई कहने लगे ब्रह्मा जी ही पूजनीय हैं। कुछ लोगों ने कहा सूर्य ही सब जीवों के पूजनीय हैं, तथा कुछ दूसरे ब्राह्मणों ने अपनी सम्मति या सहमति इस प्रकार प्रकट की, आदि अंत से रहित भगवान विष्णु ही परमेश्वर हैं। वे ही सब देवताओं में श्रेष्ठ एवं पूजन करने के योग्य हैं। इस प्रकार विवाद करते हुए महर्षियों ने स्वयंभू मनु ने कहा, वे जो शुद्ध सत्य में कल्याण में गुणों से युक्त कमल के समान नेत्रों वाले श्री देवी के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम है, एकमात्र वे ही वेद वेत्ता ब्राह्मणों द्वारा पूजित है। मनु की यह बात सुनकर सब महर्षियों ने हाथ जोड़कर तपोनिधि भृगु जी से कहा, सुव्रत आप ही हम लोगों का संदेह दूर करने में समर्थ हैं। आप ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव तीनों देवताओं के पास जाइए। उनके ऐसा कहने पर मुनि श्रेष्ठ भृगु तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शंकर के गृह द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा, महाभयंकर रूप वाले नंदी हाथ में त्रिशूल लिए खड़े हैं। भृगु जी ने उनसे कहा, मेरा नाम भृगु है, मैं ब्राह्मण हूँ तथा
देव श्रेष्ठ महादेव जी का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप भगवान शंकर को शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दें। यह सुनकर समस्त शिवगणों के स्वामी नंदी ने उन अमित तेजस्वी महर्षि से कठोर वाणी से कहा, अरे इस समय भगवान के पास तुम नहीं पहुंच सकते। अभी भगवान शंकर देवी के साथ क्रीड़ा भवन में हैं। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ। तब भृगु ने कुपित होकर कहा, हे रुद्र, तमोगुण से युक्त होकर अपने द्वार पर आए हुए मुझ ब्राह्मण को नहीं जानते, इसलिए इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, फूल, हविष्य तथा निर्माल्य सब कुछ अभक्ष्य हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव को शाप देकर भृगु ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ बैठे हुए थे। उन्हें देख भृगु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप वे उनके सामने खड़े रहे। किंतु ब्रह्मा जी ने उन मुनि श्रेष्ठ को आया हुआ देखकर भी उनका कुछ सत्कार नहीं किया, उनमें कुछ वचन तक नहीं कहा। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर महान ऐश्वर्य के साथ बैठे हुए थे। तब महातेजस्वी महर्षि ने लोक पितामह ब्रह्मा जी से कहा, आप महान रजोगुण से युक्त होकर मेरी अवहेलना कर रहे हैं, इसलिए आज से समस्त संसार के लिए आप अपूज्य ही रहेंगे। लोक पूजित महात्मा ब्रह्मा जी को ऐसा शाप देकर महर्षि भृगु सहसा क्षीर सागर के उत्तर तट पर श्री विष्णु जी के लोक में गए। वहाँ जो महात्मा पुरुष रहते थे, उन्होंने भृगु जी का यथा योग्य सत्कार किया। उस लोक में कहीं भी उनके लिए रोक टोक नहीं हुई। वे भगवान के अंतपुर में बेधड़क चले गए। वहाँ उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी विमल विमान में शेष नाग की शैया पर सोए हुए भगवान लक्ष्मीपति को लक्ष्मी अपने कर कमलों से भगवान के दोनों चरणों की सेवा कर रही थी। उन्होंने देखा कि मुनि श्रेष्ठ भृगु अकारण कुपित हो उठे और उन्होंने भगवान के शोभायमान वक्ष स्थल पर अपने बाएं चरण से प्रहार किया। भगवान तुरंत उठ बैठे और प्रसन्नता पूर्वक बोले, आज मैं धन्य हो गया। ऐसा कहकर वे हर्ष के साथ अपने दो हाथों से महर्षि के चरण दबाने लगे। धीरे धीरे चरण दबाकर उन्होंने मधुर वाणी से कहा, ब्रह्मर्षि, आज मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। मेरे शरीर में आपके चरणों का स्पर्श होने से मेरा बड़ा मंगल होगा। जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति के कारण तथा अपार संसार सागर से पार होने के लिए सेतु के समान है। वे ब्राह्मणों की चरण धुलियां मुझे सदा पवित्र करती रहे। ऐसा कहकर भगवान जनार्दन ने लक्ष्मी देवी के साथ सहसा उठकर दिव्य माला और चंदन आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भृगु जी का पूजन किया। उनको इस रूप में देखकर मुनि श्रेष्ठ भृगु जी के नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने आसन से उठकर करुणा सागर भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, अहो श्री हरि का कितना मनोहर रूप है, कैसी कांति है, कैसा ज्ञान है, कितनी दया है, कैसी निर्मल क्षमा और कितना पावन सत्गुण है। भगवान आप गुणों के समुद्र हैं। आप में ही स्वाभाविक रूप से कल्याण में सतगुणों का निवास है। आप ही ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों के रक्षक और पुरुषोत्तम हैं। आपका चरणोदक पितरों, देवताओं
तथा संपूर्ण ब्राह्मणों के लिए सेव्य है। यह पापों का नाशक और मुनि का दाता है। भगवान आप ही का भोग लगा हुआ प्रसाद देवता, पितर और ब्राह्मण सबके सेवन करने योग्य है। इसलिए ब्राह्मण को उचित है कि वह प्रतिदिन आप सनातन पुरुष का पूजन करके आपका चरणोदक ले और आपके भोग लगाए हुए प्रसाद स्वरूप अन्न का भोजन करे। प्रभु, जो आपको निवेदित किए हुए अन्न का हवन या दान करता है वे देवताओं और पितरों को तृप्त करता है तथा अक्षय फल का भागी होता है। अतः आप ही ब्राह्मणों को पूजनीय हैं। आप संपूर्ण देवताओं में ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो, क्योंकि आप ब्राह्मणों के पूज्य और शुद्ध सत गुण से संपन्न है। ब्राह्मण लोग सदा आप पुरुषोत्तम का ही भजन करते हैं। जो आपका पूजन करते हैं वे ही विप्र वास्तव में ब्राह्मण हैं, दूसरे नहीं। इस विषय में संदेह के लिए स्थान नहीं है। देवकी नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मणों के हितैषी हैं। श्री मधुसूदन ब्राह्मणों के हित चिंतक हैं। श्री पुंडरीकाक्ष ब्राह्मणों के प्रेमी हैं। अविनाशी भगवान विष्णु ब्राह्मण हितैषी हैं। सची आनंद स्वरूप भगवान वासुदेव एवं अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि ब्राह्मणों के हितकारक हैं। भगवान नरसिंह तथा अविनाशी नारायण भी ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले हैं। श्रीधर, श्रीश, गोविंद एवं वामन आदि नामों से प्रसिद्ध भगवान श्री हरि ब्राह्मणों पर स्नेह रखते हैं। यज्ञ वराह रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान केशव ब्राह्मणों का कल्याण करने वाले हैं। रघुकुल भूषण राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी भी ब्राह्मणों के सुहृद हैं। भगवान पद्मनाभ तथा दामोदर श्री कृष्ण भी ब्राह्मणों का हित चाहने वाले हैं। माधव, यज्ञ पुरुष एवं भगवान त्रिविक्रम भी ब्राह्मण हितैषी हैं। पीताम्बरधारी ऋषि के श्री जनार्दन ब्राह्मणों के हितकारी हैं। शारंग धनुष धारण करने वाले ब्राह्मण हितैषी देवता श्री वासुदेव को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले लक्ष्मीपति श्री नारायण को नमस्कार है। ब्राह्मण हितैषी देवता सर्वव्यापी वासुदेव को नमस्कार है। कल्याण में गुणों से परिपूर्ण सृष्टि पालन तथा संहार के कारण रूप आप परमात्मा को नमस्कार है। ब्राह्मणों के हितैषी देवता प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण को नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले ब्राह्मण देव भगवान श्री हरि विष्णु जी को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले श्री रघुनाथ जी को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, संपूर्ण देवता और ऋषि आपकी माया से मोहित होने के कारण संपूर्ण लोकों के स्वामी आप परमात्मा को नहीं जानते। भगवान, संपूर्ण वेदों के विद्वान भी आपके तत्व को नहीं जानते। भगवान, मैं महर्षि के भेजने पर आपके पास आया। आपके शील और गुणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैंने आपकी छाती पे पैर रखा था। गोविंद, कृपा निधे मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर महर्षि भृगु ने बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान के धाम में रहने वाले दिव्य महर्षियों ने भृगु का भली भांति स्वागत सत्कार किया। वहां से प्रसन्नचित्त होकर वे यज्ञ में महर्षियों के पास लौट आए। उन्हें आया देखकर महर्षियों ने उठकर नमस्कार किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। तत्पश्चात मुनिश्रेष्ठ भृगु ने उन महर्षियों से सब बातें बताई। उन्होंने कहा,
ब्रह्मा जी में रजोगुण का आधिक्य है और रुद्र में तमोगुण का। केवल भगवान श्री हरि विष्णु जी ही शुद्ध सत्व में है। वे कल्याण में गुणों के सागर नारायण पर ब्रह्म तथा संपूर्ण ब्राह्मणों के देवता हैं। वे ही विप्रों के लिए पूजनीय हैं। उनके स्मरण मात्र से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। उनका चरणोदक तथा भोग लगाया हुआ प्रसाद समस्त मनुष्य तथा विशेषतः ब्राह्मणों के सेवन करने योग्य है, परम पावन तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को निवेदित किए हुए भविष्य का ही देवताओं के लिए हवन करें और वही पितरों को भी दें, वह सब अक्षय होता है। अतः द्विजवरों, तुम आलस्य छोड़कर जीवन भर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करो। बोलो भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय हो। वे ही परम धाम है और वे ही सत्य ज्योति है। अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा विधि पूर्वक पुरुषोत्तम का पूजन और उनके प्रसाद का सेवन करना चाहिए। श्री विष्णु जी ही सब यज्ञों के भोक्ता परमेश्वर है। ऐसा जानकर उन्हीं के उद्देश्यों से सदा हवन दान और जप करें। वशिष्ठ जी कहते हैं, भृगु जी के ऐसा कहने पर समस्त निष्पाप महर्षि ने भी उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया और उन्हीं से मंत्र की दीक्षा ले भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया। राजन, ये सब बातें मैंने प्रसंगवश तुम्हें बतलाई है। भगवान श्री रामचंद्र जी सब देवताओं में पावन एवं पुरुषोत्तम है। अतः यदि तुम परम पद को प्राप्त करना चाहते हो तो उन श्री रघुनाथ जी को ही शरण, उन रघुनाथ जी की ही शरण में जाओ। उन श्री रघुनाथ जी की ही शरण में जाओ। राजन, यह समस्त पुराण वेद के तुल्य है। स्वयं भुव मनवंतर में साक्षात ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश किया था। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है, उसकी भगवान लक्ष्मीपति में अनन्य भक्ति होती है। वह विद्यार्थी हो तो विद्या, धर्मार्थी हो तो धर्म, मोक्षार्थी हो तो मोक्ष और कामार्थी हो तो सुख पाता है। द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के अवसर पर अमावस्या तथा पूर्णिमा को इसका भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसके आधे या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है, वह निश्चय 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। इस प्रकार यह परम गुह्य पद्म पुराण कहा गया है। यदि परम पद की प्राप्ति हो तो सदा भगवान ऋषिकेश की आराधना करो। सूत जी कहते हैं, अपने गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर नृपश्रेष्ठ राजा दलीप ने उनको प्रणाम किया। यथा योग्य पूजा करके उनके विधि पूर्वक विष्णु मंत्र जी की दीक्षा ली। फिर आलस्य रहित हो उन्होंने जीवन भर श्री ऋषिकेश की आराधना करके समय अनुसार योगियों को प्राप्त होने योग्य है सनातन विष्णु धाम को प्राप्त कर लिया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उत्तरखंड संपूर्ण हो गया और हमारी पद्म पुराण भी संपन्न हो गई। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन सेवन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी परमेश्वर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता अंतर्यामी ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूर्ख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सभी के प्राणपति स्वामी सभी के प्राणपति इस विधि मिलूं गोसाई तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ पाप हरो। जगदीश हरे श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा प्रभु संतन की सेवा। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय विष्णु भगवान जी की श्रद्धा क्या लागे मेरा जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी मनवंचित फल पावे। गुण बंसी वाला दूर करे कर। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हाँ करो बोल। हे परमेश्वरी हे परमेश्वर क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। मैं आवाहन करना नहीं जानती विसर्जन करना नहीं जानती पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। या तो अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में जा जो ब्रह्म कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन माता कामेश्वरी आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय श्री हरि विष्णु जय श्री हरि विष्णु जय श्री हरि विष्णु जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु। जय श्री नारायण अर्पण अस्तु श्री जय श्री कृष्ण अर्पण श्री कृष्ण अर्पण अस्तु। चलो जी तो गणेश जी की कर लो वो पुराण की